औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ बेसन की खंडलियाँ। बेसन मैंने लिया है 1 पाव से थोड़ा कम, इसे छान लिया है। 3 छोटे साइज़ की प्याज ली, इसे छील कर धो के इसको बारीक हमने चॉप कर लिया है। सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, अजवाइन आधा खाने का चम्मच, हरी मिर्चें लिए हैं हमने 2 से 3, इसको भी धो के बारीक काट लिया है। हरा धनिया 3 खाने के चम्मच, इसे भी हमने धोकर काट लिया है। पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच से थोड़ा कम है। नमक हस्बे जायका। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के। पानी 1.5 कप। सबसे पहले एक पतीली में हम 1.5 कप पानी डालकर इसे बॉईल कर लेते हैं। पानी बॉईल होने लगा, इसमें डाल दिया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन, प्याज जो हमने बारीक चॉप करके रखी थी, लाल मिर्च पिसी हुई, नमक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सब तमाम चीज़ें डाल के अब इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल देती हूँ बेसन जो हमने छान के रखा है। बेसन डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे कि इसमें लम्स ना बने और बेसन भी अच्छी तरह से पक जाए। बेसन अच्छी तरह से पक गया है और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। मैंने एक पतीले का ढक्कन लिया है, आप कोई ट्रे ले लें, और एक प्याली की बेस पर और इस ढक्कन पे थोड़ा सा ऑयल फैला लिया है। बेसन बहुत अच्छी तरह पक गया है। अब बेसन को हम इस ढक्कन पे जिसमें ऑयल लगाया था डालकर इसको जल्दी जल्दी हमें फैला लेना है। प्याली के बेस पे भी ऑयल लगा लिया है और इसको बहुत जल्दी जल्दी से फैला के बिल्कुल स्मूथ कर दिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे काट लेंगे। देखिए अब ठंडा हो चुका है, बिल्कुल जम गया है। देखें अब इसको मैं काट लेती हूँ। आपको जो शेप पसंद है, आप स्क्वायर में काटना चाहें आप स्क्वायर में काटें, आप डायमंड शेप में काटना चाहते हैं आप डायमंड कट कर लें। बहुत अच्छा जम गया है खंडलियाँ, तो ये बहुत अच्छे तरीके से कट रहा है। देखिए नाइफ की मदद से मैं इसके साइड भी चेंज कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी जम गई है और बिल्कुल ये पकी हुई हैं, कच्ची नहीं है, कच्चा बेसन नहीं है। मसाले और बेसन अच्छी तरह से पक चुका है। इसे ऐसे भी खा सकते हैं। इसका सालन बनाने के लिए सबसे पहले जिस पतीली में हमने बेसन पकाया था इसमें 2 कप पानी डाल के मैं वो बॉईल कर लेती हूँ। ये पानी बॉईल हो गया है, सारा मसाला बेसन पानी में शामिल हो गया। इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। खंडलियों के सालन की ग्रेवी बनाने के लिए छोटी सी प्याज को छीलकर धो के स्लाइस में काट लिया। हल्दी मैंने ली है 1/4 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, धनिया ज़ीरा पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के, दही 1 कप या 1 पाव। दही को बहुत अच्छे तरीके से मैं बीट कर लेती हूँ ताकि इसके लम्स ख़त्म हो जाए, ये स्मूथ हो जाए। सबसे पहले फ्लेम ऑन करके पतीली में मैंने डाल लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। इसमें कटी हुई जो प्याज शामिल कर दी मैंने। प्याज जब लाइट गोल्डन हो गई तो इसमें मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। सफ़ेद ज़ीरा प्याज को ऑयल में थोड़ा सा और पकाएंगे।
सफ़ेद ज़ीरा और प्याज दोनों जब गोल्डन होने लगी इसमें मैं शामिल कर देती हूँ हल्दी। हल्दी डालने के बाद थोड़ा सा हल्दी को भी ऑयल में पकाएंगे। अब इसमें मैं शामिल कर देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच भर के। धनिया और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका, थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले को अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि मसालों की हीट बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। इसके अंदर डाल देती हूँ दही। दही डालने के बाद दही को भी मसालों के साथ हम थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसके अंदर मैं शामिल कर देती हूँ जो हमने पानी बॉईल करके रखा था बेसन की पतीली में। अब जैसे ये बॉईल होगा इसमें मैं डाल देती हूँ खंडलियाँ जो हमने जमा के काट के रखी हैं। थोड़ा चम्मच से हम मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर अब डाल देती हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला डालने के बाद कटा हुआ हरा धनिया, खंडलियों का सालन बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे करती हूँ डिश आउट। खंडलियों का सालन डिश में निकाल लिया है। इसको आप चपाती के साथ, घर की रोटी के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार है। और अगर आपको ये खंडलियाँ बनाने का तरीका, इसको जमाने का, इसका सालन की रेसिपी आपको पसंद आई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली रेसिपीज़ आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।